श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है, लेकिन अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी सबसे विशेष होती है, क्योंकि ये 3 साल के बाद आती है, जिसे विभुवन चतुर्थी, अधिमासी चतुर्थी या मलमासी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति को हर प्रकार की बाधा संकटों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा गणेश भगवान की कृपा से सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस साल त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा, इस दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और पूजा तथा चंद्रोदय का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि इस बार 3 जून दिन बुधवार को रात 9:22 से शुरू होगी और 4 जून गुरुवार को रात 11:30 बजे पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार तो 4 जून गुरुवार को ही विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है, लेकिन कुछ पंचांगों में 3 जून बुधवार को भी व्रत दिखाया गया है। तो आप अपने अपने क्षेत्र के अनुसार इस व्रत को चाहे तो 3 जून चाहे 4 जून को रख सकते हैं। हालांकि चंद्रोदय व्यापिनी तिथि 4 जून गुरुवार को भी पड़ रही है, तो इस दिन भी आप व्रत रख सकते हैं। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:05 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:15 से रात 8:17 तक रहेगा। शुक्ल योग इस दिन सुबह 9:02 तक और बाद में ब्रह्म योग रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक होगा। चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो 4 जून गुरुवार को रात 10:33 पर चंद्रोदय होगा। इस समय के बाद से आप अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। 3 जून को चंद्रोदय रात 9:51 पर होगा। अगर आपने 3 जून को व्रत रखा है तो आप इस समय के बाद से अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना या हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। फिर गणेश भगवान जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। एक तांबे के लोटे में जल लेकर पहले सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद गणेश भगवान की पूजा आरंभ करें। त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी पर गणेश भगवान और चौथ माता की विधिवत पूजा करें। गणेश भगवान को सिंदूर, दूर्वा, अक्षत, पुष्प माला चढ़ाने के साथ भोग में मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू या फिर तिल के लड्डू अर्पित करें। इसके अलावा केले, दूर्वा, मोदक का या फिर नारियल से भी भोग लगा सकते हैं। पान करने हेतु जल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। मंत्र चालीसा। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा करने के बाद सबसे अंत में आरती करके भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। दिन भर व्रत रखें। शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देने के साथ ही सिंदूर, अक्षत चढ़ाने के बाद फिर भोग लगाएं। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। भोग में आप फलाहार का भोग भगवान को लगा सकते हैं, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं, शकरकंदी का भोग लगा सकते हैं। पूजा करते समय 108 बार ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा हर तरह के कष्टों से मुक्ति पाने के साथ साथ राहु केतु दोष भी संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन निर्धन लोगों को काम में आने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।